अब जब इंद्रदेव ने स्तुति करी है और पूछा है प्रभु मैं क्या करूं, तो श्री रामचंद्र जी उनको उत्तर देते हुए कहते हैं हमारे और राक्षसों के युद्ध में जो बेचारे रीछ और वानर मारे गए हैं उनको जिला दीजिए, मतलब उनको जिंदा कर दीजिए। जय श्री राम। दोस्तों आज हम लोग श्री रामचरितमानस लंका कांड चौपाई 114 और 115 पे हैं। अब भगवान श्री माँ पार्वती को कहते हैं कि देखो देवी कि किस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी इंद्रदेव को क्रेडिट दे रहे हैं कि वो इनको जिंदा कर दे, जबकि अमृत को लाने वाले भी प्रभु श्री रामचंद्र जी थे और इन सब में प्राण डालने वाले भी। तो अब इंद्रदेव ऐसा ही करते हैं, जो जो रीछ वानर पड़े थे मृत उन सब पे अमृत की वर्षा कर देते हैं। वर्षा जो है वो इस तरह से करते हैं कि पूरी पृथ्वी पे गिरती है। पर राक्षस लोग जो थे वो तो पहले से मुक्त हो चुके थे प्रभु के धाम में, और ऐसी प्रभु की कृपा थी कि सारे रीछ वानर जो पहले से कोई ना कोई देवताओं के अंश थे, जो इस धरती पे उनकी लीला में अपना रोल देने के लिए प्रकट हुए थे, वह सब अब वापस जीवित हो जाते हैं। अब इसके बाद जब सब जीवित हो जाते हैं तो सारे देवता रामचंद्र जी पे और उस पूरी सेना पे फूल बरसाते हैं, बारी बारी आते हैं, अपने वाहनों में दर्शन करके फिर जाते जाते हैं। उसी समय पे वहां पे माता पार्वती के साथ भगवान शिव भी आते हैं। अब सारे देवता जीवित हैं, सब रामचंद्र जी की जय कर रहे हैं। तो प्रभु भोलेनाथ जी अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी के आगे आकर के उनसे विनती करते हैं कि हे धनुष धारण करने वाले प्रभु, हे इस संसार को चलाने वाले प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। अब देखिए भगवान शिव भी भगवान हैं, भगवान राम भी भगवान हैं, परंतु दोनों का प्रेम कैसा है कि एक आराध्य दूसरे आराध्य को किस तरह से बोल रहे हैं, बिल्कुल भक्त के भाव से, बिल्कुल सेवक के भाव से। वो कहते हैं कि आप इस संसार को, भव सागर को हम सबको पार करा देते हैं, आप ही इस संसार को चिंता मुक्त रखते हैं, चलाते हैं, आप मंदराचल पर्वत की तरह इस सृष्टि को धारण कराते हैं, आप ही इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके कारण है, उसके कर्ता हैं, उसके साधन हैं, आप तो करुणा निधान है, आप तो सबकी रक्षा करने वाले हैं, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। और वो विनती करते हुए कहते हैं कि आप श्री जानकी जी समेत मेरे मन में निवास कीजिए और मुझे इस भवसागर से पार कीजिए। हे दीन बंधु, आपने तो रावण को भी अपना लोक दिया है, ऐसी कृपा कौन कर सकता है। आप जानकी जी और लक्ष्मण भैया समेत मेरे मन में निवास कीजिए। और हे प्रभु, आप तुलसीदास के प्रभु हैं, सबके भय का नाश कीजिए। एक प्रार्थना और है प्रभु कि आपके राज तिलक में मैं भागीदार बनना चाहता हूँ, मैं वहां पर आकर के इस समारोह का हिस्सा बन करके देखना चाहता हूँ। ऐसी वो इच्छा रखते हैं अयोध्या आने के लिए।